वंदे मातरम पर कुछ बोलना चाहोगे जो अभी है ना बहस चल रही है संसद में? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी है जो संसद में है ना बहस चल रही वंदे मातरम को लेके? इसमें वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है किसी को पहले ही बताओ। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है भारत का, सबको गाना चाहिए। वो लोग गा रहे हैं, अब तकलीफ किसको हो रही है वो उसके लिए वो समझना चाहिए बात के लिए। आप बस वंदे मातरम जो है वो संस्कृत में है, वही आप हिंदी में बोलते हो, वही आप उर्दू में बोलते हो, तो बोलने में दिक्कत क्या है भाई? ये भी मैंने देखा है, तो भाई वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात के लिए। तो अच्छा, इसमें बदलाव क्यों करना पड़ा, इसका कुछ पता है? बदलाव का तो किसने बदलाव किया? पहले है ना इसके है ना इसमें 5-6 अंतरा हैं, जिसमें से है ना कुछ है ना हटा दिए गए और कुछ है ना बाद में है ना, तो उस वजह से है ना विवाद खड़ा हुआ। ऐसा कोई भी विवाद नहीं है और ना विवाद होना चाहिए इस बात। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसका लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। और ये सबसे पहले भारत में 1896 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और ये 1896 ईस्वी से अब तक गाया जा आ रहा है। अब तक इसका कोई विरोध नहीं किया क्योंकि भारत का राष्ट्रीय गीत इसको अपनाया गया है। अब अगर इस पे कोई लोग विरोध करते हैं तो ये तो गलत है ना। वो ये देश का राष्ट्रीय गीत, इसको पहले से अपनाया गया है, तो हमें लगता है इसको विरोध करना उचित नहीं होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है 1800 की सदी में जब इसका है ना अपनाया गया था, उस समय इसमें ना 5 या 6 अंतरे थे, लेकिन इसको घटाते घटाते सिर्फ है ना 2 बचे उसमें। और वो घटाए इसलिए गए कि इसमें है ना मातृभूमि की वंदना की गई है, उसकी प्रार्थना की गई है और उसको है ना नमन किया गया है। और यह कुछ कम्युनिटी को पसंद नहीं था, तो उसकी वजह से नेहरू जी ने उसको है ना उसमें सिर्फ 2 ही अंतरे छोड़े और बाकी वो गाने का बोला, लेकिन उस कम्युनिटी ने वो 2 भी नहीं गाए। तो अब इसका मतलब क्या रहा आपके है ना इससे कम करने का? ऐसे लोग जो इस पे खंडन करना चाहते हैं वंदे मातरम गीत पे, वो मुझे लगता है कि वो देश के हित में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसका खंडन करना चाहिए। ये तो राष्ट्रभक्ति का था ना, इसमें का है ना। राष्ट्र का जो भक्ति के मुख्य स्रोत जो गाने में रहा है वो यही रहा है और इसी चीज पे है ना ज्यादा वो रहा है, तो है ना इस चीज को हटाना तो नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं हटाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कुछ रही होगी, देश के विद्वानों ने कुछ सोचे होंगे कि भाई इसमें कुछ है, कुछ ऐसा देखे होंगे, उसको हटाए होंगे। मैं उनकी भी बातों को खंडन करना मेरे वो क्या हित में नहीं रहेगा और ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी है बस आज की डेट में जो इनकी कर रहे हैं। पर सर अगर एक बात और पूछना चाहता हूं मैं कि अगर किसी की मानसिकता यही हो कि भाई मुझे आपकी कोई बात नहीं माननी है, आप जो बोलोगे मैं उसके विपरीत ही चलूंगा, ऐसा तो हो ही रहा है देश में। 15 अगस्त के दिन, 26 अगस्त के दिन भी राष्ट्रगान गाना कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। मैंने ऐसा कई सोशल मीडिया पर देखा है ना। जो उनको तो भारत में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तो जब अपने देश से प्यार नहीं है, आपको अपने देश के झंडे से प्यार नहीं है, राष्ट्रगान से प्यार नहीं है, राष्ट्रगीत से प्यार नहीं है ना, तो ऐसे लोग को कैसे हम अपना देशभक्त बोल सकते हैं? कहने का मतलब यही है कि फिर इन लोगों के लिए है ना अपने उसमें क्यों संशोधन किया जाए? हमारी भावनाओं को क्यों हम कमजोर करें? हाँ, अपनी भावनाओं को हम कमजोर क्यों करें? सवाल ये उठता है कि भाई हमारी भावना है, प्रज्वलित है और हम अपने ईश्वर को और अपने है ना अपने देश के लिए देश को अपना सब कुछ मानते हैं। तो हम क्यों अपनी भावनाओं को कम करें? बिल्कुल, हमें अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तथाकथित लोगों को मनोबल को बढ़ाने के लिए इनका मनोबल को बढ़ाना भी नहीं चाहिए, और वो बढ़ ही रहा है ना। ऐसी चीजें करने से मनोबल तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। जी। ओ हो कैमरा दिखाओ भाई उस तरफ। क्या हो गया? ये एक्सीडेंट हो गया? ये डुगडुगी वाले नहीं, ई रिक्शा रुकता नहीं है सर, इतने जल्दी रुक नहीं पाता ई रिक्शा। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है इसमें ई रिक्शा वाले और जो ऑटो चालक है वो सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं जल्दी के कारण।
कोई भी आता थोड़ी सी जगह में निकल जाएंगे, कहीं भी किसी को भी ओवरटेक कर देंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है ऑटो रिक्शा के कारण। तो ऑटो रिक्शा पे पाबंदी लगाना चाहिए, या इनको कंट्रोल करने के लिए जो अपनी पुलिस विभाग है, जो परिवहन विभाग है, उसको ध्यान रखना चाहिए, इसको ध्यान देना चाहिए। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती, कभी ऑटो रिक्शा टकरा जाता है ओवरटेक करने के चक्कर में। सभी लोग जल्दबाजी में होते हैं, थोड़ी छोटी ऑटो रहती है तो कहीं से भी निकल जाती है, तो ये लोग देखते नहीं है, कहीं भी रोक देते हैं। मैंने ये भी देखा है कि रास्ते में एक ऑटो वाला खड़ा है, उसके साइड में एक और हो जाए, और एक उसके साइड में एक और हो जाए, पता चला पूरा रास्ता ही बंद हो गया। ये सब देखने को रहती है, तो ये सब आप सबको देखना चाहिए और ऑटो वालों को भी समझना चाहिए किसी प्रकार की घटना हो रही है। ये देखो अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे जो वंदे मातरम के उस पे? वंदे मातरम का निरोध वही लोग करना चाह रहे हैं जो देशभक्ति से, मतलब देशभक्ति के उसमें नहीं होंगे, बाकी तो और कुछ नहीं है। देशभक्ति मतलब मेरे हिसाब से तो राष्ट्रगान जो होता है वो तो होना जरूरी है, और उसमें कोई विरोध करे मतलब वो देशद्रोही हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता इसके अलावा। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे है ना अपन ने काट के इसको छोटा कर दिया, तो कुछ लोग गाएंगे पर उन्होंने तो उसके बाद भी नहीं गाया, तो अब उस पर क्या बोलेंगे? अरे काटने की क्या जरूरत है? देशभक्त मतलब 4 लाइन तो है या 6 लाइन है, अब उसको काट के क्या? 4-6 लाइन नहीं, उसमें है ना अंतरे थे। ये बहुत बड़ा गीत था। जो अब अपन जो 4-6 बची है, वो 4-6 भी नहीं गाना चाहते लोग। तो फिर ये तो गलत है ना। मतलब तुम मतलब इस देश में रह क्यों रहे हो? उस देश में रहो ना आपको उस चीज को गाने में दिक्कत है, देशभक्ति का आपको जनगण गाने में दिक्कत है, प्रॉब्लम आती है आपको, तो इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। आपको हक ही नहीं भारत देश में रहने का। अब सवाल ये उठता है कि भाई सब साथ में रहेंगे, सब प्रेम से रहेंगे, उसके चक्कर में है ना तुमने काट के उसको छोटा करते चले गए, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी नहीं गाया, तो अब इसका मतलब क्या रहा? मेरे समझ ये नहीं आता। ये समझ में आया काटने के बाद, चलो ठीक है, काटने का इससे उद्देश्य होगा, चलो मानो। क्या कुछ लोगों को तकलीफ होती होगी, ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता हूँ, 1 मिनट का ही लगता है समय मेरे हिसाब से। मैं कभी जनगण गाऊंगा आज तो 1 मिनट से ज्यादा लगता नहीं, और जो 1 मिनट भी नहीं गा सकता है इस देश की जनगणना को, तो उसको कोई हक ही नहीं इस देश में रहने का। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही है, और देशद्रोही से मिले हुए लोग। मैं तो ये चाहूंगा कि आप उसको पूरा निकालें, जनगण मन को। वो बड़ा है शायद है ना, जब गाने गाते हैं ना तो उसको 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन 1 मिनट का तो उसको काट छांट के करा है। तो जो भी है, अब मेरे को इसका तो नॉलेज है नहीं, क्योंकि मैंने भी जब से गाया है, जितना जनगणना पहला होता था, मेरा 82 का जन्म है, 1982 का, पर मैंने तो जब से वही सुना है। अब हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, तो अपन इतना भी है, इतना ही नहीं गा पा रहे हो, तो फिर बड़ा करना सीखा होगा। सही बात है। आपका नाम क्या है? मुकेश मेरिया। ये जो जनगण मन पर जो है ना बात चल रही है, और कुछ लोग है ना गा रहे हैं, गाने के लिए पूरा तैयार हैं, कुछ लोग आधा भी नहीं गा रहे हैं। अब उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? ये तो राष्ट्रीय हित में है यार, वो तो कोई वंदे मातरम से किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए ऐसे? ये तो राष्ट्र का है ना बहुत मतलब है ना प्रखर गीत है, और ये है ना करीब 150 साल हो गए उसको। उस पर है ना आज है ना मोदी जी ने उठाया है कि बोले ताकि है ना ये कम से कम है ना पूरा नहीं गा रहा है तो आधा तो गाओ। हाँ नहीं, सही बात है, इस बात से। लेकिन कुछ लोग तो वो आधा गाने के लिए भी तैयार नहीं है। वो देश से बाहर ही निकालो, सही बात है, गद्दारों को सालों को ऐसे को, और क्या। और इस पर कुछ है ना नहीं बोलना चाहेंगे? चलो ठीक है, आप अपना नाम बताओ। जितेंद्र सिंह ठाकुर। आपको कुछ याद आ रहा? देखिए, जो लोग राशन के लिए अज्ञे हैं, जो लोग हर चीज के लिए अज्ञे हैं और वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को देश से बिल्कुल वो जितनी जल्दी हो सके इनको देश से बाहर निकालना चाहिए। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने आज़ादी के पहले इस गीत को गा के सबको एक करा है, और एक होने के बाद भारत आज़ाद हुआ था, और आज इस गीत को कम से कम 150 साल से ऊपर हो गए हैं। मोदी जी जो इस बारे में बोल रहा है बिल्कुल अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छा कर रहे हैं। योगी जी को एक मर्तबा इसके ऊपर थोड़ा सा एक्शन लेके यूपी से जितने भी मोमेडियन है उनको बाहर निकाल देना चाहिए, वंदे मातरम नहीं बोले। नहीं, पर ऐसा देखो, ऐसा है कि एक स्वतंत्र देश है तो इसमें आप किसी को निकाल तो नहीं सकते, लेकिन है ना सच बात तो बोली जा सकती है कि भाई है ना आपको है ना वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत? राशन लेने में अज्ञे हो, हर चीज लेने में अज्ञे हो, लाडली बहन योजना का लाभ लेने में अज्ञे, हर लाभ सब चाहिए आपको,
सिर्फ देश के प्रति वंदे मातरम नहीं बोलना। ये गद्दारों का काम है, इन गद्दारों की कोई जरूरत नहीं भारत में। इनको टोटल भारत से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक मर्तबा गिरा युद्ध हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, अपन इस चीज का तो खैर आप समर्थन नहीं कर सकते। कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। जय हिंद, जय भारत। जी जी, नाम बता दो। रमेश कुमार बेचड़िया। अभी जो एक वंदे मातरम पर जो बहस चल रही है संसद में, अरे बोल सकते हैं ना भाई, राष्ट्र का विषय है ना। हाँ वो है, बाकी समझता है हर आदमी को बोलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भी तो गाया है यार देश की आजादी के लिए। गा रहे ना अपन लोग, दूसरे लोग कहाँ गा रहे? अब वो जो नहीं गा रहा वो उसी पे तो बहस चल रही है कि भाई है ना, हमने संसद में जो बहस चल रही है वो इसी बात पे चल रही है। अब आम आदमी की कहाँ कोई सुनता है? वो अपने तो मानना ये है कि आदमी अगर भारत में रहने के बाद में भी निकाली है तो निकालो, हर देश की क्या मतलब है यहाँ रहने का उनका। सही बात है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश है तो अब है ना निकाल तो नहीं सकते। लेकिन ये है कि हमने है ना उसको छोटा करते गए, वंदे मातरम को छोटा करते गए कि ये कम्युनिटी गाएगी, पर वो विशेष कम्युनिटी गाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं गा रहा है ना, फिर भी नहीं गा रहा है ना वो। तो क्यों ना उसको वापस से पूरा करके और इसको मैंडेटरी कर दिया जाए। फिर भी नहीं गाएंगे ना वो लोग। जो नहीं गाता उसका है ना बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। वो एक ही चीजें निकाल दो यहाँ से, नहीं, निकालना जरूरी नहीं होता, बहुत सारी चीजें और भी हो जाती है। उसके बाद में दूसरे कांड भी तो कर देते हैं वो लोग। अपन दोस्त के चलो राष्ट्रीय कांड ही नहीं गा रहा, बाकी पीछे पीछे क्या क्या करते हैं वो अपनों को थोड़ी मालूम। हाँ वो तो सही बात है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वही तो इन्हीं चीजों का तो है भाई साहब, सख्त कानून, हर चीज का इलाज सख्त कानून है। कानून तो भारत में यार उसका नहीं के बराबर है भी तो हर आदमी तोड़ देता है। ये बात आप जो बोल रहे हैं मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि कानून है ना बहुत कमजोर गड़बड़ है और कमजोर है। ये तो सही खेल सकते हैं, बाकी क्या करें, ऊपर से लोग का प्रेशर आ जाता है तो फिर। सही बात है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि कानून में के मामले में है ना, पर कानून देखो धीरे धीरे लाए जा रहे हैं और मजबूत किया जा रहा है। मेरे हिसाब से और मजबूत करना चाहिए। हिमाचल में देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है। हाँ सही बात है। हिमाचल में क्या हुआ? वहाँ भी वो अवैध मस्जिदें वगैरह सब तोड़ रहा है ना वो लोग। वो जितने बांग्लादेशी सब लोगों को निकाल रहा है। वो अवैध मस्जिद थी जिसका विषय आप उठा रहे हैं, मैं समझ गया। वो अवैध मस्जिद थी, उस पर वहाँ के रहवासी लोग सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी है ना इस्लामिक लोगों की रहने की यहाँ पे है ही नहीं। अब सिर्फ आप अकेले आए हैं और एक बिल्डिंग में आपने खरीद ली और अब उसको आपने मस्जिद के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, जबकि ये यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो वो एक अलग विषय है, लेकिन ये है कि ठीक है अब होना चाहिए उस पर कानून निकलना चाहिए, कानून होना चाहिए और सख्त कानून होना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए, सख्त नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं देश का। अब जैसे बात करते हैं अपन आपस में, तो अपन यही मतलब मैं मुद्दे इसीलिए उठाता हूँ। हमारा तो सही मानना है कि वो होना चाहिए, हर आदमी को गाना चाहिए। अपन आदमी गा रहा है, भारत में रह रहा हो, भारत में ही नहीं गा रहा हो तो फिर क्या मतलब है? सही बात है। अब बोले हम तो इस्लामिक देश, इस्लामिक लोग है, ये है वो है, तो फिर इस्लामिक देश में रहो, यहाँ क्या काम तुम लोगों का? सही बात है, होना चाहिए था, लेकिन क्या है अब यही तो बात है लोकतांत्रिक देश की। लोकतंत्र होने की वजह से है ना सबको एक होना चाहिए, सबको भारत के हिसाब से चलना चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव ये सब नेता ने अपने अपनी जगह है, बाकी अपने मन से भी सोचना चाहिए हर आदमी। सही बात है। अब राष्ट्र के जो मूल्य होते हैं उन पर तो हमेशा ध्यान देना चाहिए और हर नागरिक का कर्तव्य है, दायित्व है। संविधान में लिखा है कि भाई फंडामेंटल राइट तो हर आदमी पढ़ लेता है, समझना, पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंसान के लिए जो संविधान ने दी है उनको कभी नहीं पढ़ता और ना उन पे ध्यान देता है। उन पे वही बात है, उनको भी मानना चाहिए। अगर आप फंडामेंटल राइट का आप मांग कर रहे हैं, उस पे आप दावेदारी कर रहे हैं, कम से कम है ना फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए और मानना चाहिए। वो सभी को मानना चाहिए। अभी संसद में इस पे है ना बहुत देर अपन तो हर कानून मान लेंगे, बाकी हर आदमी थोड़ी मान रहा है। सही बात है। अच्छा आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र। अच्छा।